सेवा सेवक सेव्य भपू मधुर मूल सुस्थान प्रणयो श्रीहित रूप गुरु चरण कमल सुखदान समझो समझायो जिनो श्री सेवक को रूप भाव सहित तिनके सदा वंदहु चरण अनूप सेवक वाणी भाव है गूढ़ गूढ़ अति गूढ़ रसिकन भाव उचिष्ठ ले लिखन चहूँ हो मूड वाणी स्वरूप हरिवंश तन विहरत राधा लाल अक्षर प्रति जो जिल मिले करहूँ सो कृपा कृपाल करहूँ सो कृपा कृपाल। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री किशोरी शरण अली जी महाराज कहते हैं कि सेवक वाणी भाव है गूढ़ गूढ़ अति गूढ़। ये एक ऐसा भाव समुद्र है जिसमें हरिवंश नाम की ये भाव की तरंगे सदा तरंगित रहती हैं। जो जिस भाव के द्वारा इस वाणी के पास जाता है, वाणी की कृपा से, रसिकन की कृपा से उन्हें वैसा ही रत्न इस वाणी से प्राप्त होता है। और ये एक ऐसा समुद्र है जिस समुद्र के भीतर आप जितनी भी बार जाओगे उतनी बार आपको एक नवीन रत्न की प्राप्ति होगी। इस बात का अनुभव आप स्वयं करना। आज आपने श्री सेवक वाणी के किसी पद को पढ़ा है, फिर उस पद का चिंतन कुछ दिनों के बाद करना, फिर उस पद का चिंतन कुछ दिनों के बाद करना। एक ही पद होगा, पर जितनी बार भी आप उस पद को पढ़ोगे आपको एक नवीन अनुभूति होगी। ये वाणी का भाव है, ये रसिकों का कृपा प्रसाद है। जैसा जिसका कृपा पात्र होगा उसको वैसी ही कृपा उसमें उड़ेली जाएगी। मानो बारिश बह रही हो, उस बारिश के बहने में अगर किसी के पास छोटा पात्र है तो उसमें वर्षा तो गिरेगी, स्वाभाविक है। रस तो बह रहा है, वर्षा तो बह रही है, वर्षा तो गिरेगी। पर जैसा जिसका पात्र होगा उतनी ही पात्रता के अनुसार उसमें वर्षा गिरेगी। किसी के पास छोटा पात्र है उसमें थोड़ी गिरेगी, किसी के पास बड़ा पात्र है उसमें बड़ी गिरेगी। तो गुरु कृपा से आपका हृदय जिस पात्र के अनुसार होगा उसी प्रकार ही सेवक वाणी अपने भाव को आपके हृदय के अंदर प्रकट कर देगी। और अगर कोई मुझसे पूछे कि किस प्रकार वाणी समझ में आएगी, वाणी तो समझ आती नहीं। हम 84 जी पढ़ते हैं, पदों का तो समझ आता नहीं। महाराज जी की तो आज्ञा है कि बिना अर्थ के पढ़नी है, तो कैसे समझ आएगी। अगर कोई मुझसे पूछे और अगर कोई रसिकों के भाव के द्वारा पूछे, वाणी का बार बार चिंतन करने से ही वाणी हृदयंगम होती है। और ये जो वाणी है ना भाई, इस वाणी के अंदर प्रभु ने अपनी संपूर्ण चेतना को रखा हुआ है।
सेवक जी का भाव अपने महाप्रभु के प्रति कैसा था हमने तो देखा नहीं। ये तो घटना तो 450 वर्ष पूर्व की है। अब 450 वर्ष पूर्व तो हम प्रकट हुए नहीं थे, हम तो जन्म लिया ही नहीं था। तो कैसे पता चलेगा कि सेवक जी का प्रेम महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज के चरणों के प्रति कैसा था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर उस प्रेम की छटा को आपको स्पर्श करना है तो आप सेवक वाणी का चिंतन करिए, आपको स्वयं पता लग जाएगा कि किस प्रेम से श्री सेवक चू महाराज ने श्री महाप्रभु को लाड लड़ाया है, किस प्रकार से श्री सेवक चू महाराज ने महाप्रभु को अपने हृदय आसन के अंदर विराजमान किया है। अगर आप चाहते हो कि किस प्रकार महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र महाराज ने प्रिया प्रियतम राधा वल्लभ लाल को लाड लड़ाया है, तो बस एक ही साधन है उस चीज को करने का। वो क्या? बोले चतुरासी जी का चिंतन करिए, चतुरासी जी का गायन करिए। आपको लगता होगा कि ये छोटे छोटे अक्षरों का कुछ सुमेल है और ये बनकर वाणी मिल गई। आज वाणी तो घर घर में है, पर वाणी का भाव सबके घर पे नहीं है। बड़ा बुरा लगता है जब आपके घर पे सेवक वाणी चतुरासी जी आदि श्री जी की सुंदर सुंदर ग्रंथ होते हैं, सुंदर सुंदर वाणियां होती है, पर आप पढ़ते नहीं हो। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब किसी के हृदय के अंदर वाणी का चिंतन करने की इच्छा प्रकट होती थी, वो किसी रसिक पिपासु जन से प्रार्थना कर कर उस वाणी को लाता था। फिर कुछ महीने लगकर उस वाणी की प्रतिलिपि की जाती थी। फिर वो जिज्ञासु हृदय जो प्रतिलिपि करता था, फिर उसे पढ़ा जाता था। पहले प्रतिलिपियां कम होती थी, पहले वाणी कम होती थी, तो वाणी का चिंतन अधिक होता था। आज वाणी तो घर घर उपलब्ध है। आज क्या लगता है, क्या मूल्य लगता है वाणी का? आज जाओ वृंदावन के अंदर, कर लो ऑर्डर, आपको मिल जाएगी वाणी। आज वाणी तो घर घर उपलब्ध हो गई, किंतु वाणी का चिंतन नहीं रहा। मैं तो इस सेवक वाणी के प्रसाद के बाद आपसे बस यही कहूंगा कि भाई, जीवन में कुछ समय ही सही, कुछ पल ही सही, पर ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई दिवस आपका नहीं होना चाहिए जिस दिन और जिस दिवस के अंदर आपको किसी रसिक, किसी संत की वाणी का चिंतन ना हो। भाई, ये जो रसिकों के जो शब्द है ना, ये अंदर परमाणु चेतना से भरपूर होते हैं। जब कभी प्रभु आएंगे ना, जब कभी प्रभु आएंगे तो भाई संतों के इन शब्दों से ही आएंगे। और जब कोई संत अपने शब्दों के द्वारा पुकारता है ना प्रभु को, मैं आपसे सदा कहता हूं भाई, अपने किसी शब्दों के अंदर इतना बल नहीं होता कि प्रिया प्रियतम उन शब्दों को सुन सके। पर जब चाचा वृंदावन दास जी कहते हैं ना, जो तुम कहो करम तुम खोटे, तो तुम हरि का विधि हो मोटे, कर मन की गत तुव जन होई, तो तुव भजन करे क्यों क्यों। जो तुम बड़े करम ठहरावो, तो तुम क्यों जग ईस कहावो। जब कभी प्रभु से बात करनी हो ना, जब मन हो प्रभु से बात करने का, भाई मुझे तो लगता है कि हमारे शब्दों के अंदर इतनी चेतना नहीं, हमारे शब्दों के अंदर वो बल नहीं, हमारे शब्दों के अंदर वो भाव नहीं कि प्रभु के कानों तक भी वो भाव पहुंच सके। क्योंकि आपके और प्रभु के मध्य सहचर्यां हैं, और आपके भाव के अंदर, आपके शब्दों के अंदर पुष्टि ना होने के कारण वो सहचर्या उन शब्द को नहीं पहुंचाती प्रभु तक। तो क्या साधन है फिर? कैसे अपनी बात को प्रभु तक पहुंचाया जाए? तो एक ही साधन है, इन रसिकों की ये वाणियां, इन रसिकों के शब्दों के संग संग अपने शब्दों को मिला दिया जाए। जब भोरी सखी कहती है ना, लाडली हम दीन है, हम दीन है, कृपा सिंधु की चाह में हम मीन है, लाडली हम तो तिहार दास हैं,
और रहना चाहते बस पास है। अब मैं तो कहता हूँ इन शब्दों के संग अपने शब्दों को मिला दो। लाडली प्यारी कभू मेरो ताप हर के जाइयो, नेह को संबंध अब तो सत्य करके जाइयो। ऐसे तो पता नहीं आपकी बात, आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना प्रिया प्रियतम तक पहुंचे, पर जब आप भोरी सखी के संग संग इस प्रार्थना को करोगे ना, और जो स्वामिनी जी से कहोगे लाडली प्यारी कभू मेरो ताप हर के जा। हे लाडली जू, हे स्वामिनी जू, कभी तो मेरे मन के पाप को, कभी तो मेरे ताप को आप हर लो प्यारी जू। आपकी वो सुंदर सी मुस्कान मेरे जन्म के कोटि कोटि अग तापों को हरण करने के लिए ठीक है। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। तो कहते सेवक वाणी तो एक भाव है, ये कोई शब्द नहीं है, ये कोई अक्षर नहीं है, ये तो सेवक जो का जो हृदय का भाव महाप्रभु के चरणों के प्रति है ना, ये सेवक वाणी के अक्षर के प्रति है। और भाई मैं अपनी आज्ञा से नहीं कहता, मैं अपने शब्दों से नहीं कहता, ये तो वनचंद्र महाप्रभु ने कहा, जो सेवक वाणी नहीं जानी तिनकी बात ऋषिक नहीं मानी। जो सेवक वाणी को जानते नहीं, काय के आप हितोपासक, काय के आप रसोपासक। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सेवक वाणी पढ़ते हो, और अगर आपका उत्तर ना के सिर के ऊपर है, तो मैं कहता हूं अभी आप इस मार्ग पर चलने के काबिल नहीं हो। ये सेवक वाणी तो आपके हृदय का श्रृंगार होना चाहिए। नहीं अपनाते भाई महाप्रभु सीधे सीधे, नहीं अपनाते सेवक वाणी के छाव में जाकर महाप्रभु को देखोगे, फिर देखेंगे कौन हितजू। जानने को तो वनचंद्र महाप्रभु भी नहीं जान पाए, जिनके वो पिता थे। वनचंद्र महाप्रभु भी श्री महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र महाराज को नहीं जान पाए, श्री गोपीनाथ जी भी नहीं जान पाए, श्री कृष्णचंद्र जी भी नहीं जान पाए। सेवक जी ने अपनी वाणी के अंदर प्रकट किया। उस समय श्री वनचंद्र महाप्रभु ने कहा, अच्छा मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो पहचानता ही नहीं था। जिन्हें मैं आज तक अपना पिता समझता था, वो तो प्रिया प्रियतम की निज अली थी, वो तो वंशी का अवतार थी, मैं तो जानता ही नहीं था, मैं तो पहचानता ही नहीं था। फिर वाणी को पढ़ा और इतना रीजे श्री वनचंद्र महाप्रभु जी इस सेवक वाणी के ऊपर कहा कि जिस दिन मुझे सेवक मिलेगा, मैं उस दिन श्री जी का संपूर्ण भंडार उस पर लुटा दूंगा। भाई कुछ तो होगा इस वाणी के अंदर, कोई तो भाव होगा जो रसिकों को प्राणों की तरह ये वाणी प्रिय है। कुछ तो मिलता होगा रसिकों को इस वाणी के समुद्र से, कुछ जब गोता लगाते होंगे कोई नवीन रत्न तो मिलता होगा, अन्यत्र कौन पड़ता है। जिस भी रसिक उपासक से पूछ लेना, किसी से भी, जिसने वस्तुता इस रस का पिपासु होगा, जिसने वस्तुता इस रस को पीने की इच्छा होगी, तो जिज्ञासु जीव होगा ना, वो एक सेवक वाणी का आश्रय अवश्य लेगा। इसलिए भाई मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, मेरी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, अगर आप इस सहचरी भाव को प्रकट करना चाहते हो, सबसे पहले सहचरी भाव तो तब प्रकट होगा ना जब हरिवंश महाप्रभु के ये मूल मंत्र जो हैं ये आपके हृदय के अंदर धारण होंगे। जब कोई मुझसे पूछता है ना, भाई कैसे हरिवंश नाम में प्रीति हो, कैसे हरिवंश नाम में प्रीति हो, तो भाई सेवक वाणी ही है जो सेवक वाणी कहते, मन क्रम वचन कहूं नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। ये सेवक वाणी ही है जो आपको प्रसाद के रूप में हरिवंश चरण उर धरण धर। अगर चाहते हो श्री महाप्रभु श्री हरिवंशचंद्र महाराज के चरणों को अपने हृदय मंदिर के अंदर धारण करना, तो भाई बिन सेवक की कृपा से नहीं धारण हो सकता। नागरीदास जी ने कहा, प्रथम श्री सेवक
पद सिर नाऊं। सबसे पहले जो प्रणाम करना है सेवक जी महाराज को करना है। क्यों? करहूं कृपा श्री दामोदर मों पे, करहूं कृपा श्री दामोदर मों पे, श्री हरिवंश चरण रज पाऊं। अगर महाप्रभु की कृपा चाहिए तो भाई सेवक जी की कृपा चाहिए, और सेवक जी की कृपा होगी तभी महाप्रभु के चरण मिलेंगे। सीधे सीधे मैं आपको सूत्र देता हूं। और भाई मैंने कहा था ना, ये जो मार्ग है ना, ये संतों के पीछे चलने का है। और मैंने जो आज तक अपनी छोटी सी आयु के अंदर सीखा है, मैंने यही सीखा है कि भाई सेवक वाणी के संग लगे रहो, लगे रहो सेवक वाणी के संग। जब कभी हरिवंश नाम रूप का प्रसाद मिलेगा ना, नाम रूप लीला और धाम का प्रसाद मिलेगा, भाई मानो ना मानो इस सेवक वाणी की कृपा से ही मिलेगा। ऐसे ही अन्य अनेक रसिकों ने ऐसे इस वाणी का गान नहीं किया। और भाई मैं आपको कह रहा हूं, देखो पूज्य किशोरी शरण अली जी महाराज कह रहे हैं, सेवक वाणी भाव है गूढ़ गूढ़ अति गूढ़। बड़ा बोले बहुत गूढ़ भाव है, नहीं समझ आता पहली बार। रसिकन भाव उचिष्ट ले, मैं लिखन चहूं मूढ़। बोले जिन पर रसिक कृपा करते हैं, जिन पर सहचरियां कृपा करती है, वही इस सेवक वाणी के भाव को अपने हृदय के अंदर धार, उसके मन में इच्छा प्रकट होती है सेवक वाणी को पढ़ने की, जिस पर रसिक कृपा करते हैं। रसिकन की कृपा जब होई, तब ये वाणी पढ़े तब कोई। वाणी स्वरूप हरिवंश तन। बड़ी गूढ़ बात कही यहां पे पूज्य किशोरी शरण अली जी महाराज ने। कौन है किशोरी शरण अली जी महाराज? पूज्य मैं आपको अगर नहीं पता मैं पुनः बता दूं, केली कुंज वाले महाराज जी के महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी के महाराज जी, अर्थात उनके दादा गुरु। बोले कुछ तो अनुभव होगा, बिना अनुभव के आधार पे तो कोई कुछ कहता ही नहीं। आप जो ये पद कहते हो ना, नमो नमो जय गुरु हरिवंश, ये पद पहली बार जब मदन टेर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे ना पूज्य श्री किशोरी शरण अली जी महाराज, तो मन में भाव आया अपने गुरु की वंदना करने का। मदन टेर के बाहर पहुंचे थे, वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे। अब जैसे मन के अंदर भाव आया तो कहीं भाव चला ना जाए। अब लिखना भी था, कहां लिखूं? एक पत्थर पड़ा था, एक कोयला पड़ा था, एक पत्थर पड़ा था। उस कोयले से उस पत्थर के ऊपर इन पंक्तियों को लिख दिया। नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। ये जो शब्द लिखे ना पूज्य किशोरी शरण अली जी महाराज के शब्द, बड़ी प्यारी बात कही। और मुझे तो तन मन वारी हुई इन शब्दों के ऊपर। मेरा तो सर्व प्राण है इन सब संतों के ये शब्द, क्योंकि मेरे गुरु ने बात सिखाई है। वाणी स्वरूप हरिवंश तन। कहते जो वाणी है ना, ये जो सेवक वाणी है, ये महाप्रभु का तन है, ये महाप्रभु का शरीर है। संत के शब्द है, असत्य तो हो नहीं सकते। वाणी स्वरूप हरिवंश तन। और इस हरिवंश, जैसे हमारे शरीर के अंदर खून बहता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त बहता है, तो पूज्य महाराज जी कहते हैं विहरत राधा लाल। महाप्रभु के ये जो वाणी है, ये महाप्रभु का तन है। और इस तन के अंदर कौन विहार करता है? राधा 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 राधा। देखो हमारी गति तो वहां तक ही है, हमने पहुंचना तो प्यारी जी के गोरे गोरे चरणारविंद तक है, पर प्रारंभ कहां से करना है? जप हरिवंश, भज हरिवंश,
श्री हरिवंश सुनाम रे, जप हरिवंश भज हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। तो कहते वाणी स्वरूप हरिवंश तन, विहरत राधा लाल। इस विहरत राधा लाल, इस हरिवंश तन के अंदर प्रिया प्रियतम निवास करते हैं। अक्षर प्रति ज्यों झिल मिले, करहूं सुकृपा कृपाल। जिस पर कृपाल कृपा करते हैं उन पर ये अक्षर कृपा करते हैं और वाणी अपने हृदयंगम को प्रकट करती। इसलिए भाई जब जाओ ना वाणी के पास, जब सेवक वाणी पढ़ना प्रारंभ करो, 2 मिनट के लिए आंख बंद करना, सेवक महाराज का चिंतन करना और सेवक महाराज से कहना, हे हरिवंश जी के प्राण प्यारे श्री सेवक महाराज, मैं एक भिक्षुक की भांति आपकी शरण के अंदर आया हूं। अपने भाव से देखूं तो मैं कुछ नहीं जानता, पर आप जिस रसिक जिस पर कृपा करते हैं वही इस वाणी को हृदयंगम कर पाते हैं। तो हे सेवक महाराज, मैं आज आपकी शरण में हूं। मुझे अपना निज सेवक जानकर, मुझे श्री जी के निज सहचरी जानकर और मेरे हृदय के अंदर अपने भाव को प्रकट कर दो। अपने महाप्रभु के इस शब्द के, इस अक्षर के भाव को प्रभु प्रकट कर दो। प्रार्थना करना श्री सेवक महाराज से, फिर वाणी का चिंतन करना, फिर देखना आप पढ़ोगे नहीं, पढ़ने के बाद आपको एक नवीन सी ऊर्जा प्राप्त होगी। मैंने कहा ना, परमाणु है भाई, ये जो शब्द है ना, ये परमाणु है। छोटा सा होता है ये शब्द, पर अपने अंदर भीतर एक ऊर्जा को लेकर बैठा है। जैसे मानो आप कहोगे कैसे, मानो अगर मैं आपको कुछ गलत शब्द कह दूं, अगर मैं आपको कोई गाली दे दूं, आपको तो गाली दी है ना, शब्द ही तो कहे हैं, क्यों आपका मन आग बबूला हो जाता है, क्यों आपके अंदर गुस्सा आता है, क्यों आपके अंदर क्रोध आता है? दिया तो मैंने एक शब्द ही तो था, अर्थात प्रत्येक शब्द के बीच में कोई ना कोई चेतना तो होगी, कोई तो भाव होगा। उस शब्द को जानते हो तो उस शब्द का भाव भी आपने पकड़ लिया। इन शब्दों को जानते नहीं तो इन शब्दों के भाव को आप पकड़ नहीं पाते। भाई जब सेवक जो महाराज श्री हरिवंश नाम लेते थे ना, भाव समाधि लग जाती थी। जब व्यास जी आदि रसिक प्रवर्तक इस नाम को लेते थे ना, तो भाव समुद्र में पहुंच जाते थे। प्रिया प्रियतम साक्षात विहार करते इन आंखों के सन्मुख प्रकट हो जाते थे। जब नरवाहन जी श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम को जप करते थे ना, रूप बेली प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिले एक भई, श्री राधा वल्लभ लाल सन्मुख प्रकट हो जाते थे। वही नाम है, वही सब कुछ है, हमें क्यों प्रकट नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने अभी उस शब्द के भाव को पकड़ा ही नहीं, हरिवंश नाम में प्रीति हुई नहीं। क्यों? क्योंकि अभी सेवक वाणी को हृदय के अंदर धारण किया ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं भाई, आज मान लोगे तो कल मान लोगे, कल मान लोगे तो परसों मान लोगे, पर मानना तो आपको पड़ेगा। मुझसे मान लोगे तो तब ठीक, किसी और संत से मान लोगे तो तब ठीक, या किसी और वैष्णव से मान लोगे तब ठीक, पर मानना तो आपको पड़ेगा ही। अभी समय है, आगे आने वाला जो समय है ना, वो बड़ा भयंकर होने वाला है, बड़ा भयंकर काल आगे आने वाला। मैं आपको अभी से कह देता हूं, बड़ा भयंकर काल है। कुछ समय के बाद बड़ा भयंकर काल आएगा। अभी कलयुग का प्रारंभ हुआ है, अभी कलयुग का प्रारंभ, अभी तो 32 लाख पता नहीं कितने वर्ष पड़े हैं। फिर मां के गर्भ में आओगे, फिर ऐसे ही निकलोगे। और भाई ये जो मार्ग है ना, ये किसी अपने सुकृत से, किसी पुण्य से नहीं मिलता। ये जो महाप्रभु के जो चरण मिले हैं, ये जो आज प्यारी जी के चरण मिले हैं, ये जो गुरुदेव के चरण मिले हैं, भाई अपने किसी पुण्य, किसी सुकृत से तो नहीं मिलते। इसके तो मूल में क्या है? कृपा कृपा कृपा, सहचरियों की कृपा है। और अगर गवा दिया ये मार्ग हमने पुनः इसी भोग विलास के अंदर, अपने इंद्रिय तृप्ति सुख के अंदर, तो भाई निकलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर देखोगे भाई सब कुछ कमाया जा सकता है,
धन चला गया तो वापस आ सकता है, रिश्ते चले गए तो वापस आ सकते हैं, सब कुछ तो वापस आ सकता है, पर समय चला गया तो समय कभी वापस नहीं आता। जिस समय के अंदर आप प्रभु का भजन कर सकते थे, उस समय के अंदर आपने व्यर्थ संसार की चिंता कर दी। आज मैं श्री रामचरितमानस का चिंतन कर रहा था, कहा वो कालकूट नाम का विष, कहते कि उस कालकूट विष को साइंस कहती है उसका आज तक कोई स्वाद नहीं बता पाया। जहां जहां उसकी वायु भी चलती है वहां वहां व्यक्तियों के प्राण चले जाते हैं। पर वो कालकूट जो विष था वो महादेव के कंठ में जाके अमृत बन गया। कैसे बना? क्योंकि राम नाम की माला हृदय के अंदर धारण करके रखी थी। ये नाम गहरे से गहरे विष को भी अमृत में बदल देता है। भाई नाम जप ले निमाणिए जिंदे, तू ओखे वेले कम आवेगा। ओखा वेला क्या है? जिस समय प्रभु का नाम विसर जाता है ना भाई, वही ओखा वेला है। जब आप प्रभु के चिंतन, मैं तो ये कहता हूं भाई, दिन में कभी नाम का रूप, कभी नाम जपो। नाम छूटे तो दर्शन करो, रूप करो, प्रिया प्रियतम के उस रूप झलक की झांकी को देखो। रूप छूटे, लीला आदि संकीर्तन आदि में आ जाओ, कथा सुनो, प्रवचन सुनो, रसिकों का संग करो, वाणी पढ़ो, श्री जी और कृपा करे तो वृंदावन आ जाओ। बस यही है सोपान भक्ति का। इसी 4 पगों के ऊपर भक्ति चलती है। तो समझ लो भाई, समझ लो। आप सभी सयाने हो, पर अपनी सयानप छोड़कर इस बात को भजो, अपनी सयानप छोड़कर इस बात को समझो, भाई ये नाम ही है जो आपको भव सागर से पार कर सकता है। नहीं होता तो क्यों नानक, श्री गुरु नानक देव जी कहते कि प्रभु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बत दा भला। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। ये जो नाम है ना, नाम, ये नाम खींच लाता है प्रभु को, चुंबक की भांति। प्रभु खींचे चले आते हैं। और श्री जी जब कृपा करती है ना, जब भक्तों के संग मिलता है, फिर इस नाम को जपा जाता है। जैसे जो 12 बजे वाली कक्षा होती है, जो 12 बजे वाला जो भाव होता है, प्रभु के अपने श्रीमुख से निकले हुए भाव है, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, नाहं वसामि वैकुंठे न योगी न हृदयश्च। हे नारद, मैं कोई लोग कहते मैं वैकुंठ के अंदर हूँ, कोई कहता मैं साकेत के अंदर हूँ, कोई कहता मैं गोलोक के अंदर हूँ, कोई कहता है मैं किस कहीं हूँ, कोई कहता मैं क्षीर सागर के अंदर हूँ। पर नारद तू मेरा परम भागवत है, तू मेरा अपना है, इसीलिए मैं तुझे अपना गूढ़ रहस्य बताता हूँ। कहाँ रहते हो प्रभु? नाहं वसामि वैकुंठ, मैं नहीं रहता वैकुंठ के अंदर। योगी समझते हैं मैं तप ध्यान साधना करके उन्हें अपने हृदय के अंदर धारण करता हूं। नाना नारद, मैं वहीं पे भी नहीं रहता। तो कहां रहते हो प्रभु आप? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त प्रेम से भरकर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद।
क्यों? क्योंकि जब समूह में संकीर्तन किया जाता है ना, एक तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, दूसरी बात किसी ना किसी का भाव तो ऐसा होगा जिसे प्रभु सुनते होंगे, और अगर उस समूह में से किसी एक का भाव प्रभु के कानों तक पहुंच गया, आप सभी का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं वहां पे बसता हूं जहां प्रेम से विह्वल होकर मेरे भक्त मेरे नाम का गान करते हैं। और भाई मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहता हूं। मैं आपको निकुंज की बात बताता हूं। जब आप नाम लो ना, जब आप श्री हरिवंश नाम लो या राधा नाम लो, और नाम लेते लेते हृदय द्रवीभूत हो जाए, कंपित गात हो जाए, शरीर का पता ना चले, शरीर कंपित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लग पड़े, जब ये प्रेम के चिन्ह आपके शरीर के अंदर प्रकट होने शुरू हो जाए, समझ लेना प्रभु आसपास ही हैं जो आपके नाम को सुनने के लिए आ गए हैं। प्रभु आसपास ही है। और ये बात मैं अपने किसी बात से नहीं कह रहा, ये संत के कहे हुए शब्द। प्रभु ने आपका स्पर्श किया है। नहीं होता तो भाई संसार के लिए तो सब रोते हैं, नाम के लिए कोई नहीं रोता। नहीं रोता कोई नाम के लिए। अगर महाप्रभु कहते वाद गदगदायस्य चित्तम द्रवते कवित कुचित चित्तः, महाप्रभु कहते हैं मैं प्यारी जो का नाम लेता हूं, वाद गदगदायस्य द्रवितम चित्तः, मेरे वाद गदगद हो जाते हैं, द्रवितम मेरा हृदय द्रवीभूत हो जाता है। महाप्रभु ने कहा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। इसलिए भाई नाम सिमर, नाम सिमर, ये ही तेरो काम है। नाम सिमर, नाम सिमर। कल मैं गया, एक संकीर्तन था कहीं पे, ठाकुर जी का प्राकट उत्सव था, तो उन्होंने कहा कि भैया आप आना। तो मैंने कहा, तो मैं बैठा था, मैंने बहुत सुंदर जो सुनने आए थे जन बहुत प्यारे थे, मैंने उनको एक बार कहा, मैंने कहा प्रभु आपको देख रहे हैं, एक एक जीव को प्रभु देख रहे हैं, आपकी एक एक चीज के ऊपर प्रभु की नजर है, और अगर आप यहां से जाओगे तो कल को प्रभु ने पूछ लिया कि क्या किया संकीर्तन पे जाके, तो मैंने कहा क्या बताओगे, इसलिए नाम जपो। मैंने बस एक पंक्ति कही कि जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो जीव जिन्होंने आज तक कभी राधा वल्लभ जी को मेरे को लगता है सुना भी नहीं था, आधे घंटे तक नित्य इसी नाम का संकीर्तन करते रहे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। और वो जीव, मैं कहता हूँ श्री जी कितनी कृपा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महादेव का मंदिर है? कहते हाँ है। मैंने कहा कितनी दूर है? कहते पास है। मैंने कहा वहां तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कौन है राधा वल्लभ लाल जी, और जब बताया तो क्या उच्च उनका स्वर, क्या सुंदर उनका स्वर, सभी गा रहे थे। पता नहीं कौन राधा वल्लभ, पर ऐसी आनंद की अनुभूति हो रही थी कि जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्यों? कुछ तो मिला होगा, कोई तो स्पर्श हुआ होगा। तो पूज्य सेवक जी महाराज कहते हैं, सखी सखा क्यों कहे निवैर, ये मेरे मन के अवसर, टेर सकल प्रभुता बई। सेवक जी महाराज कहते देखो, ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। तो इस पंक्ति के अंदर ना श्री सेवक जी महाराज वह अक्षर को प्रकट करते हैं, जो हरिवंश नाम का वह अक्षर है ना, उसे प्रकट करते हैं। वह अक्षर अर्थात संपूर्ण वृंदावन। अब संपूर्ण वृंदावन में लताएं भी हैं, संपूर्ण वृंदावन में पशु पक्षी भी हैं, संपूर्ण वृंदावन में समस्त ठाकुर जी भी हैं, और समस्त वृंदावन के अंदर समस्त अनेक अनेक प्रकार के संप्रदाय भी हैं।
यहाँ पे जब हम हरिवंश नाम का कहते हैं, वृंदावन की बात करते हैं, वृंदावन में सब कुछ आता है। हम महाप्रभु का नाम लेते हैं, हरि, राधा, वृंदावन और सहचरियां, तो वृंदावन में तो सब कुछ आता है। और जब वृंदावन में सब कुछ आता है, समस्त वृंदावन श्री महाप्रभु का वैभव है, तो फिर कौन अपना और कौन पराया? समझ आई बात कि नहीं आई आपको? कि जब संपूर्ण वृंदावन श्री महाप्रभु के वो अक्षर के अंदर निहित है, तो फिर कौन अपना तो कौन पराया? सभी तो अपने हैं। और ये कब कृपा आती है? जब गुरु कृपा बरसे ओरी आज मोरे आंगन में। जब गुरु कृपा बरसती है ना, जाग गए सब सोए सपने, सभी पराए हो गए अपने। फिर सारे अपने लगते हैं। तो इसीलिए श्री सेवक महाराज कहते, सखी सखा क्यों कहे निवैर। इस वृंदावन के अंदर ना अनेक सखी और सखाओं के अनेक परिकर हैं, अनेक परिकर हैं। ये मैं इस वजह से आपसे कहता हूं, मैंने आपको जब पिछली चर्चा हुई, जब इसी पंक्ति की चर्चा हुई, मैंने कहा पहले देखो, आप आए हो तो शुद्ध शुद्ध और अवरुद्ध वाणी को लेकर चलो। मैं अगर इस भाव से आपको कहूंगा कि आप महाप्रभु के उस भाव को लेकर चलो। मैंने उस दिन भी आपसे अगर कहा था, अगर आपको जानकार हो गए, अगर आपको याद होगा, पहले हम अलग अलग भाव से लड़ते थे। तुम राम के उपासक, तुम देवी के उपासक, तुम महादेव के उपासक, पहले ये लड़ाई होती थी। फिर धीरे धीरे वो लड़ाई और बढ़ी, फिर आ गए तुम गौड़ीय, तुम रामानंदी, तुम हरिवंशी, तुम हरिदासी। फिर ये लड़ाई हुई। अब थोड़ा और लड़ाई बढ़ी, तुम हिताश्रम, तुम मंदिर, तुम केली कुंज, तुम यहां, तुम वहां। विचार करना जिस बात का, पहले क्या लड़ाई थी, फिर क्या लड़ाई हुई और आज क्या लड़ाई हुई। केली कुंज वाला बोलेगा, बोले हम नहीं जाएंगे हिताश्रम। क्यों? बोले हमें आज्ञा नहीं। बोले संत ने कब आज्ञा दी? हिताश्रम वाले बोलेंगे, बोल नहीं हम तो जय जय को ही सुनेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं सुनेंगे। बोले क्यों भाई, क्या उनके महाप्रभु अलग हैं क्या? वही महाप्रभु है, वही वाणी है, वही सब कुछ है। तो इस झंझट में मत फंसो, सब अपने हैं। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, टेर सकल प्रभुता। भाई ये जितनी प्रभुता है ना, कहीं महाप्रभु बाबा के रूप के अंदर जाके अपने नाम का विस्तार कर रहे हैं, कहीं वही महाप्रभु जी जय जय के रूप के अंदर आके अपने भाव का प्रसार कर रहे हैं, वही महाप्रभु जी मंदिर के अंदर बैठकर श्री जी को सहचरियों को दर्शन दे रहे हैं, अपनी ही सेवा कर रहे हैं, और वही महाप्रभु जी किसी रास मंडल अनेक स्थानों के अंदर बैठ के सेवा को सुख ले रहे हैं। कोई अलग नहीं है भाई। और आज मैं एक बात कह दूं, बड़ी गूढ़ बात है, सहचरी के निकुंज की बात है। अगर भेद करोगे इन संतों के मध्य में, इन रसिकों के मध्य में, इन आचार्यों के मध्य में, भाई सारी उम्र लगे रहो, सारी उम्र लगे रहो, कभी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे नहीं कहा जाता कि महाप्रभु का ये जो भाव है ना, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने, श्री राधा ही प्रधान माने, अपाचे कृष्ण ध्याये। पर कौन है जो विरला जो इस बात को समझ पाता है? सभी अपने हैं भाई, सभी अपने हैं। कल मुझे बाबा का मैं संकीर्तन सुन रहा था, मुझे किसी ने संकीर्तन भेजा, मुझे इतनी प्यारी बात लगी, बहुत प्यारी बात लगी। उन्होंने बाबा ने कहा संकीर्तन के अंदर, बोले भक्त का एक गुण होता है क्षमा करना। बड़ी प्यारी बात थी, मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला, और मेरे जीवन के अंदर वो बात मैंने जोड़कर रख ली अपने एक सूत्र के बांधे। कहते भक्त का शील होता है कि क्षमा करना। अगर वो भक्त है, उसे क्षमा करना आना चाहिए। क्षमा नहीं करोगे, दंड दे दोगे तो क्या होगा? उसको दंड मिल जाएगा, बस इतना ही होगा। पर अगर क्षमा कर दोगे,
उस दंड का प्रायश्चित उसे उसके जो उसका प्रायश्चित उसे लगेगा ना, तो उसके अंदर वो जो उसने पाप किया है ना, उस पाप का जो उन्मूलन है ना, वही धीरे 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 करके वही खत्म हो जाएगा। बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, बड़ी अच्छी बात लगी। पूज्य महाराज जी ने बात कही। तो टेर सकल प्रभुता, भाई ये जितनी प्रभुता आप देख रहे हो ना वृंदावन के अंदर, चाहे वो लताएं हैं, मैंने एक दिन भी आपसे कहा था, ये जो वृंदावन है ना, वृंदावन, ये जो वृंदावन की जो रज है ना, ये जो वृंदावन की भूमि है, महाप्रभु का तन है। ये जो वृंदावन की जो रोमावलियां है ना, ये जो वृंदावन की लताएं हैं, ये महाप्रभु की रोमावलियां हैं। ये जो बाल होते हैं ना, ये वो हैं। ये जो वृंदावन की ये जो नदी है ना, ये जो यमुना जी है, ये रक्त है वृंदावन का। ये जो राधा वल्लभ कुंज बिहारी है ना, ये वृंदावन का हृदय है। और ये जो संत है ना, ये वृंदावन का मुख है। इसीलिए भाई कि मेरे महाप्रभु ही हैं, वृंदावन महाप्रभु ही है, पहचानो तो सही आप। बोले जाएंगे वृंदावन, बोले क्या करें, बोले घूमने जा रहे हैं। मंदिर बंद है तो कैसे दर्शन करेंगे, बोले करो रज रानी के दर्शन। ये रज नहीं है भाई, ये रस है। तो टेर सकल प्रभुता, भाई जितनी प्रभुता है, जितना सर्वस्व वृंदावन का वैभव है, ये मेरे मन का ही अवसर है। कौन अपना कौन पराया। श्री सेवक जी महाराज कहते हैं मेरा मन ही है जो किसी को अपना कहता है, जो किसी को पराया कहता है। पर गुरु ज्ञान कहता है, गुरु ज्ञानी कहता है, गुरु ज्ञानी कहता है, गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। हाँ गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, मन का अंतर डारा गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। हाँ गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। मैं तो भाई इसी भाव से कहता हूं, आप सारे वृंदावन वाले हो। मैं आपसे बार बार मुझे लगता है दूसरे तीसरे पांचवें दिन मैं आपसे कहते रहता हूं, जब मैं आपसे पूछूं आप कौन, आपका जो पहला उत्तर आपके मन से होना चाहिए, मैं कौन, मैं श्री जी की सहचरी। जिस दिन ये भाव आपके हृदय के अंदर पक्का हो जाएगा ना, इसीलिए मैं आपसे दूसरे तीसरे पांचवें दिन मैं इस बात की चोट जो है वो आपको डालता रहता हूं। मैं इस बात को आपके सन्मुख रखता रहता हूं ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाओ। जब किसी में मुखौटा लिपेटा होता है ना, नहीं पहचान पाते हम कौन है, उस मुखौटे के पीछे कौन है। अभी संसार का मुखौटा आपने लपेटा हुआ है, पर उसके पीछे आप कौन हो। आप श्री जी की सहचरियां हो, आप श्री जी की सखियां हो। पर बात वही है, कहता है गुरु ज्ञानी, कहता है गुरु ज्ञानी, कहता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। जब गुरु ज्ञान आता है फिर ये भाव पता लगता है, फिर समझ आती है, आवाज हो रही झीनी झीनी। सहचरी तो बैठी होती है और बैठे बैठे हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हे लाडली जू, हे प्यारी जू। कभी बैठे हो ना, एकांत में बैठा करो, मैं इसी वजह से कहता हूं, और भर के जब मन आए ना पुकारना, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, हाँ लाडली, कहाँ चली गई, क्या चली गई।
हे प्यारी जो कहां चली गई। अब आपके बिना रहा नहीं जाता। अब आपके बिना एक एक श्वास मानो, एक एक पल मानो एक एक युग के बिता समान बीतता है स्वामिनी जी। मैं इस वजह से जब आप कहीं बाहर बाहर ऐसे समय खराब करते थे ना, मैं इसी कारण से आपसे कहता था भाई इस समय संसार के अंदर लगने का नहीं है, इस समय तो प्यारी जी के चरणों में लगने का है, इस समय श्री जी के चरणों तक पहुंचने का है। मत करो अपने समय को व्यर्थ। मैंने पहले भी कहा सब कुछ वापस आया जा सकता है, आप सब कुछ वापस पा सकते हो, पर समय निकल गया, वो समय वापस नहीं आएगा। अपने भाव को प्रकट करो, अपने भाव को जानो। जिस दिन ये भाव पक्का हो जाएगा ना, मेरी बात पर विश्वास करना, आप हरि नाम लेना, केवल अभी पूरा नाम भी मत लेना, हरिवंश हरि नाम ही लेना, देखना आपके सन्मुख वंशी की तान बजाते हुए महाप्रभु प्रकट हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि नहीं प्रकट होते होंगे जय जय के सन्मुख महाप्रभु? आपको क्या लगता है नहीं प्रकट होते होंगे बाबा के सन्मुख महाप्रभु? आपको क्या लगता है नहीं प्रकट होते होंगे संतों के सन्मुख महाप्रभु? क्या उन्होंने नहीं देखा होगा? ऐसे नहीं वो कहते, आवणी संयो रल देवो निवदाई, मैं वर पाया रंजा माई, रंजा माई। भाई ये मार्ग अतिशय कोमल है, अतिशय कोमल। सहचरी भाव अपने हृदय के अंदर धारण करो। और सहचरी का भाव क्या है? भोर भई से सांझ ढले तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान कराऊं वो वस्त्र उड़ाऊं, वो भोग लगाऊं वो लागत प्यारो। कब से निहारत आपकी ओर, कब आप हमारी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। अब बड़ी गूढ़ बात कहते हुए श्री सेवक महाराज आगे बढ़ते हैं। हरि हरि वंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर माने जाने सब कोई। दो कहूं ना अनन्यता। हमें सेवक महाराज कहते हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। देखो सहचरियां जो होती हैं, कहां से हुआ है सहचरी का प्रकट? अपनी लीला को बढ़ाने के लिए श्री जी के श्री अंग से ही सहचरियों की प्रकट हुआ है। अर्थात सहचरी कोई और नहीं अपितु श्री जी का ही श्री अंग है। सहचरी कोई और नहीं है। जो सखियां हैं ये श्री जी के श्री अंग से प्रकट हुई हैं। जो सखा है, जो सहचर हैं, वो लालचू के श्री अंग से प्रकट हुए हैं। तो कोई ये कहे कि श्री जी में और सहचरियों में कोई भेद है, तो कोई भेद होता ही नहीं। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते थे कि कहते हैं, कहता है इसी वृंदावन के अंदर सभी ऋतुएं
श्री जी की सेवा में सदा सतत रहती हैं, चाहे वो ग्रीष्म है, चाहे वो शरद है, चाहे वो शीत है या चाहे वो बसंत है, चाहे वो वर्षा ऋतु है, चाहे वो कोई और ऋतु है। सभी ऋतुएं श्री जी की सेवा के अंदर रहती हैं। श्री जी का मन जिस भाव को करने के लिए प्रकट होता है, लालचू के हृदय के अंदर वो भाव स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ये निकुंज की लीला है। मानो श्री जी के मन के अंदर आया कि मुझे झूला झूलना है और मुझे उस प्रकार की ऋतु चाहिए, तो लालचू उसी प्रकार के भाव लालचू के हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज कहते हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई कर प्यारे, मुकुतो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारे भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, जोई जोई प्यारो करे। अर्थात जो श्री जी के मन में आता है वही लालजू के मन में आता है, और लालजू वही करते हैं जो श्री जी के मन में आता है। अब लालजू और श्री जी के मन में जैसा आया, वो सेवक क्या, वो सहचरी, वो सखी क्या, जिसे कोई कार्य करवाने के लिए कहना पड़े। आप पूछोगे कैसे? श्री जी के मन में आया तो लालचू को कहा थोड़ी ना, स्वतः हृदय के अंदर प्रकट हो गई वो भावना। और जैसे प्रिया प्रियतम के अंदर हृदय के अंदर आई, वैसे ही जो है वो भाव सहचरियों के हृदय के अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। सहचरी कौन? जो सेवा में अतिशय निपुण। जिस सेवा को श्री जी ने सहचरी को दिया है ना, वो अपनी सेवा के अंदर अतिशय निपुण है। हर सहचरी हर कार्य नहीं करती। कोई श्री जी को हवा झुलाती है, कोई श्री जी को पान बीड़ा देती है, कोई श्री जी की वेणु गुंथन करती है, कोई श्री जी के चरणों में वो नूपुर धारण करवाती है, कोई कुछ सेवा करती है, कोई कुछ सेवा करती, कोई श्री जी के वस्त्र धोती है, कोई श्री जी के वस्त्र सिलती है, कोई फूल की सेवा करती है, कोई हार की सेवा करती है, कोई गान की सेवा करती है, कोई चतुकारिता की सेवा करती है, कोई सुंदर सुंदर चटुकारिता परी बातें सुनाने की सेवा करती है, कोई नाम जप की सेवा करती है, कोई गायन की सेवा करती है, कोई बजाने की सेवा करती है। तो समस्त सहचरियों का यूथ है और हर एक सहचरी उस यूथ के अंदर अपनी अपनी सेवा में निमग्न है। तो जो सेवा आपको श्री जी देती है वो आपके निकुंज की सेवा होती है। तो सहचरी को कहना नहीं पड़ता, जो सेवा में अतिशय नवीन, अतिशय भूरी, अतिशय चंचल। पर सेवा कौन सी? जो श्री जी को सुख दे। सेवा कौन सी? जो श्री जी को प्रेम से, सुख से भर दे। तो जैसा मन प्रिया प्रियतम के हृदय के अंदर आया, वही हृदय के अंदर भाव लालजू के हृदय के अंदर आता है, और वही लालजू के हृदय के अंदर आया हुआ भाव सहचरी के हृदय के अंदर आता है, और वही सहचरी का भाव जो है फिर वृंदावन वैसी ऋतु के प्रकट कर देता है। तो ये बात मुझे क्यों कहनी पड़ी आपसे? क्योंकि सेवक जी महाराज कहते हैं, हरि हरि वंश भेद नहीं हुई। अगर मैं आपसे कहूं कि राधा वल्लभ लाल जी में और महाप्रभु में कोई भेद है, आपको कि हाँ हाँ वो तो कोई और है, वो तो कोई और है, अपराध बन जाएगा। मैं आपसे कहूं
आपके गुरुदेव सरकार में और महाप्रभु में कोई भेद है, आपको कि हाँ वो ऐसा है, वो अपराध बन जाएगा। मैं कहूँ इस संत में और उस संत में कोई भेद है, आप कहेंगे हाँ अपराध बन जाएगा। ये छोटे छोटे सूत्रों को अपने जीवन के अंदर धारण करो, क्योंकि आप महाप्रभु की रस रीति को धारण करें, आप हितो पा सकें, आप प्रेमो पा सकें, आप रसो पा सकें। ये रस को, पिपासु को धारण करने के लिए आपका प्राकट्य इस संसार के अंदर हुआ है। आप श्री जी के यश को प्रकट करने के लिए संसार के अंदर आए हैं, आप श्री जी की सेवा करने के लिए संसार के अंदर आए हैं, और आपकी यात्रा इस संसार से पुनः अपने निकुंज की ओर जाने की है। हमारे में जब कोई जाता है ना शरीर को छोड़ के, उसे ये नहीं कहा जाता कि वो मर गया या वो पूरा हो गया या वो गोलोक चला गया, ना ना ना। हमारे में तो कहा जाता है वो निकुंज गमन कर गया, वो निकुंज में श्री जी के सहचरी दल में शामिल हो गया, ये कहा जाता है हमारे में। तो हमें तो सहचरी बनना है ना भाई, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सेवक महाराज बड़े डंके की चोट पर कहते हैं, हरि हरि वंश भेद नहीं हुई। जब चतुर्वत दास जी ने कहा कि दामोदर दास, महाप्रभु तो अंतर्हित हो गए, अब जाकर हमें उस गादी के ऊपर जो विराजमान है पूज्य श्री वनचंद्र महाप्रभु जी, उनसे जाकर दीक्षा ले लेनी चाहिए। अब समय हमें खराब नहीं करना चाहिए। तो उस समय श्री वनचंद्र उस समय श्री दामोदर दास जी ने कहा, प्रभु भैया दीक्षा लेना मेरा प्रयोजन नहीं है, दीक्षा तो मैंने उसी दिन ही ले ली थी जिस दिन मैंने पहली बार ये हरिवंश नाम सुना था, सर्वस्व तो मैंने उसी दिन ही अर्पण कर दिया था। सभी ने समझाया कि नहीं, जो चला जाता है वो पुनः वापस नहीं आता, जो चला जाता है वो पुनः वापस नहीं आता। तो सेवक महाराज ने कहा, नहीं, मैंने सुना है प्रभु कहीं भी अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन के लिए, द्रौपदी के लिए, प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए, कई भक्तों के लिए प्रभु प्रकट हुए। तो जब प्रभु उन भक्तों के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो प्रभु में और गुरु में तो कोई भेद होता नहीं। जब प्रभु कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, तो मेरे गुरु हरिवंश भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। इसी बात को प्रकट करने के लिए श्री सेवक महाराज ने उसी गड़ाग्राम के अंदर बैठकर तपस्या करी। और जब गड़ाग्राम में महाप्रभु प्रकट हो सकते हैं, तो आपके हृदय मंदिर के अंदर प्रकट नहीं हो सकते क्या? विचार करना। जब वहां प्रभु प्रकट हो सकते हैं, तो क्या आपके घर में प्रभु नहीं प्रकट हो सकते क्या? आपकी तड़प ही नहीं है ना। मान लो इस बात को। देखो, यहां पे आपको प्रलोभन देने के लिए नहीं मैं बैठता। मैं आपसे कहूंगा वो आप बहुत बड़े भक्त हो, आप बहुत बड़े रसिक हो, ना ना ना, इस बात का कोई मैं झूठा प्रलोभन आपको नहीं दूंगा। मैं आपको अपना आईना तो दिखाऊं, आप साधक बनो। सच्ची बात कहूंगा, चाहे कड़वी लगे। जिस दिन आपको पुकारना आ जाएगा, महाप्रभु कोई दूर नहीं है। बुल्लिया रब दा किंथो पाना। बुल्ले से पूछे, बोले कैसे पाना? बोले रब दा किंदा पाना। तो बुल्ले शाह ने यहाँ पे एक खेत में बैठा था, यहाँ पे एक छोटा सा एक पौधा लगा था। उस पौधे को जड़ से निकाला और दूसरी ओर लगा दिया। तो जिसने प्रश्न किया था, बुल्लिया रब दा किंदा पाना, कैसे प्रभु को पाया जाता है? बुल्ले ने वो पौधा उठा के दूसरी लगाया। बोले जिद्दा इत्थो पुटना ते इत्थे लाना, मतलब यहाँ से निकालना और यहाँ पे लगा देना, बस इतना दूर ही है प्रभु, बस इतनी दूर है। यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया, बस इतना इतना सा है प्रभु का। इसीलिए हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। प्रभु में
और महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज ने किसी प्रकार का भेद नहीं करना। इसलिए मैंने कहता हूं सेवक वाणी पढ़ा करो, आपको हरिवंश नाम में निष्ठा पड़ेगी। आप मुझसे कहते हैं ना कि राधा राधा जपे श्री हरिवंश जपे, राधा राधा जपे श्री हरिवंश जपे। आप श्री हरिवंश जपो, इसके अंदर ही राधा नाम समाहित है। क्यों? क्योंकि हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। आप पूछोगे कैसे? तो अगली पंक्ति के अंदर श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, प्रभु ईश्वर जाने ज्यों दोई। मैं आपसे कहूं प्रभु तो तब भी परमात्मा, मैं आपसे कहूं ईश्वर तब भी परमात्मा, मैं आपसे कहूं भगवान तब भी परमात्मा। नाम अलग है पर व्यक्ति एक है। मैं आपसे कहूं सूर्य वही सूर्य, मैं आपसे कहूं भानु वही सूर्य, मैं आपसे कहूं रवि वही सूर्य, मैं आपसे कहूं सन वही सूर्य। नाम अलग अलग है। मैं आपसे कहूं हरि वही प्रिया प्रियतम, मैं आपसे कहूं राधा वही प्रिया प्रियतम, मैं आपसे कहूं हरिवंश वही प्रिया प्रियतम। तो चाहे आप राधा नाम जपते हो या चाहे आप श्री हरिवंश नाम जपते हो, बात एक ही। तो आज के बाद ये कोई प्रश्न ना करें कि हरिवंश नाम जपे कि राधा नाम जपे, कोई भेद नहीं है। प्रभु ईश्वर जाने दो कोई। और अगर आप दो कहते हो ना, राधा और हरिवंश नाम को दो कहते हो, तो सेवक जी महाराज डमडम घोष करते हुए बड़ी अनन्यता के साथ कहते हैं, दोई कहूं ना अनन्यता। अगर आप इनको दो मानते हो तो आप अनन्य नहीं हो अपने नाम निष्ठा के प्रति, अपने गुरु चरणों के प्रति आप अनन्य नहीं। तो हरिवंश भेद नहीं हुई, प्रभु ईश्वर माने जो दोई, दोई कहूं ना अनन्यता। हरि और हरिवंश एक है। जिस प्रकार प्रभु कह लो या ईश्वर कह लो, ये दोनों एक ही है। और अगर आप दो कहते हो तो इसमें अनन्यता आपकी भंग होती है। विश्व भर सब जग आभास, जस वर्णत हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। सेवक जी महाराज कहते, समस्त संसार के अंदर आपको जितना विलास दिखता है, जो कुछ भी आपको समस्त संसार के अंदर दिखता है, चल अचर स्थावर जंगम सब कुछ, इस सारा महाप्रभु के द्वारा ही प्रकट किया हुआ है। और सेवक जी महाराज कहते, जस वर्णत हरिवंश विलास, मैं उन्हीं महाप्रभु के इस सुंदर यश का प्रकट कर रहा हूँ, इन सुंदर भाव को प्रकट करता हूँ। और श्री हरिवंश ही गाई हूँ, और मैं सदा इस श्री हरिवंश नाम को गाता रहूंगा। आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित। बस आज के भाव के समुद्र के अंदर आप यही प्रसाद के रूप के अंदर लेके जाइए कि जीवन का सार है श्री हरिवंश, रसिकन प्राणाधार है श्री हरिवंश, और प्रिया और प्रियतम के हृदय का श्रृंगार है श्री हरिवंश। श्री हरिवंश समस्त संसार का सार है, प्यारी जू का प्राणाधार है, और रसिकन के जीवन प्राण है श्री हरिवंश। जो जीव प्रेम के साथ इस श्री हरिवंश की चरण शरण में चले जाता है, वो अपने इस नवनिवृत्त निकुंज में उसे सहचरी भाव प्रकट होता है। पर सबसे पहले श्री हरिवंश नाम के प्रति प्रीति जगे, और श्री हरिवंश नाम के साथ जो प्रीति जगेगी वो संत सेवक वाणी के द्वारा आएगी, और सेवक वाणी में जो पढ़ने का जो भाव जगेगा वो संत रसिकन की कृपा से आएगा। इसीलिए संत रसिक वैष्णव संतों के संग, अपने गुरुदेव सरकार के संग सदा लगे रहो, उनकी कृपा से इस वाणी का नित्य चिंतन करते रहो। इस वाणी के प्रत्येक अक्षर को, जैसे पहले यहाँ से निवेदन किया गया कि पहले श्री सेवक जी महाराज से वंदन करके कि हे सेवक जी महाराज, मैं आपकी चरण शरण के अंदर आया हूँ, उसी प्रकार ही ये अक्षर की जो भाव है मेरे हृदय के अंदर प्रकट करो। इस भाव से जब आप इस सेवक वाणी के पास जाएंगे तो सेवक वाणी आपको अपने हृदय के प्रकाश डालेगी। श्री जी महाराज की कृपा का स्मरण करते हुए, श्री गुरुदेव सरकार के पावन चरणारविंद की स्मरण करते हुए, राधा वल्लभ लाल जी का स्मरण करते हुए, आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे उस प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।